अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का जो है लेसन नंबर 9 101 का लेसन नंबर जो 9 है वो पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें और नेक्स्ट आगे शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, तो इस जो लेसन है इसमें हमने पढ़ना है लोकेटिंग इंफॉर्मेशन। कि एक पैराग्राफ है, उसमें से आपको अगर कोई भी मतलब कि एक वो आपने पढ़ा है, उसके बाद आपको एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड को आपने जो है देखना है कि वो मतलब कि आपको एक्सरसाइज के तौर पे आपको एक वर्ड दिया गया है, उसको आपने पैराग्राफ में ढूंढना है कि वो वर्ड जो है क्या मतलब कि कहाँ यूज हुआ है और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और वो किस रेफरेंस से यूज हुए। तो वो आपने बताना है। और ये बात मैं फिर रिपीट करती जाऊँ कि आपको जस्ट इसके जो है एमसीक्यूज वो आते हैं, ना लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और सारा इसका जो मिड टर्म में और फाइनल टर्म में एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे आप लोगों ने इसे पढ़ना है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जो है आप लोगों ने बस मेन मेन चीजें इनमें से करनी है। तो बाकी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। बाकी जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं वो आप जब डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं तो आप लोगों की साथ साथ प्रिपरेशन हो जाती है। तो अब हम इसमें पहले देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके कि व्हेन यू रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट रिमेंबर टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि जब आप रीड करेंगे टेक्स्ट को तो आप लोगों ने क्या है कि उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। जो न्यू वर्ड्स आएंगे, एक्सप्रेशंस आएंगे, ठीक है। डोंट चेक न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी अंटिल यू हैव रीड द होल टेक्स्ट। ठीक है, पहले आप लोगों ने क्या करना है कि पूरा अपना पैराग्राफ जो पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद टेक्स्ट जो है आपको दिया गया है, उसके बाद आप लोगों ने जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको देखना है। ये नहीं करना कि पहले ये जो वर्ड आया फौरन उसको पहले फाइंड आउट कर लें। मेन इसकी ये तरीका होता है कि उस चीज को हाईलाइट कर दें और अंडरलाइन कर दें, हाईलाइट कर दें। ठीक है, फिर जब आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया उसके बाद जो है आप डिक्शनरी से कंसल्ट करें। ठीक है, those words in bold typeface are explained in the glossary at the end of the book. Context, don't check new words in the ओके। अच्छा, फिर इसे आप देखें। नंबर 1 पैराग्राफ है, इसमें जो है यहाँ पे बताया गया कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये पैराग्राफ दिया गया है। कंप्यूटर्स आर मशीन्स डिजाइन टू प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली द स्पेशली प्रिपेयर्ड पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर टर्म्ड एज डाटा। ठीक है, तो अब क्योंकि ये है ना कि लेसन ही लोकेटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, इसलिए आप लोगों को ये पैराग्राफ जो है ये सारे आप लोगों ने पढ़ने हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज के तौर पर आप लोगों ने याद कर लेना है। द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू द मशीन इज द इनपुट। ठीक है, इनपुट की डेफिनेशन हो गई। द इंटरनल मैनिपुलेटिव ऑपरेशंस, द प्रोसेसिंग, ठीक है, एंड द रिजल्ट द आउटपुट। These three basic concepts of input, processing, and output occur in almost every aspect of human life, whether at work or at play. For example, in clothing manufacturing, the input is the pieces of cut cloth. The processing is the sewing together of these pieces, and the output is the finished garment. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के साथ ही हमें बता दिया है कि प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। ठीक है, आप लोगों को पता चल भी क्या होगा कि इनपुट क्या है। इनपुट इज द पीसीज ऑफ कट क्लॉथ। ठीक है, एक पीस है, क्लॉथ ऑफ पीस है, उसको आपने कट किए हैं। ठीक है, वो क्या है, इनपुट है। प्रोसेसिंग क्या है, आप उसे सिलाई कर रहे हैं। ओके, सिलाई करने के बाद जब वो बिल्कुल ही स्टिच हो गया, चीज तैयार हो गई है, वो उसका आउटपुट होगा। ठीक है, आउटपुट इज द फिनिश्ड गारमेंट। इनपुट कंप्यूटर एंड आउटपुट स्टोरेज है। अब इसमें भी आप लोगों ने जो है इसके एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने जस्ट डेफिनेशन वगैरह आ रही है इनमें या कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये चीजें आप लोगों ने कर लेनी है। और ये मतलब आप लोगों ने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर हैव ओपन दो ओपन एक्सट्रीम लार्ज एडिंग मशीन्स। ठीक है, क्या है, एडिंग मशीन्स है, बट दिस इज अ वेरी नैरो व्यू ऑफ देयर फंक्शन। आल्दो अ कंप्यूटर कैन ओनली रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट इज नॉट अ सिंगल पर्पज मशीन सिंस दीज इंस्ट्रक्शंस कैन बी combined in an infinite number of sequences. इसके अलावा इन द लेट 1950s and early 1960s when electronic computers in use today were being developed, they were very expensive to own and run. ठीक है, moreover their size and reliability were such that a large number of support personnel were needed to keep the equipment operating. अच्छा, ये आप लोगों ने जो है इन पैराग्राफ को रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आप लोग जब अब आगे देखेंगे हमारे पास जो एक्सरसाइज इसकी आएगी, एक्सरसाइज में ही आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों ने भी इस पैराग्राफ को क्यों पढ़ना था और आगे किस वाले से चलने हैं।
विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, आप लोगों ने जो है पढ़ना है, देखना है कि तीन चीजें हैं, इनमें से कौन सा इसका मेन आइडिया है। मेनली इसके अंदर इतने लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं आते जिसको आप पूरे पढ़ो फिर उसके बाद इसका आया देखो। बस छोटी सी एक आधी लाइन दे दी जाती है, स्टेटमेंट बता दी जाती है, उसमें से उसका बताना होता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स इंस्टेंसेस वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो इसके पेपर में एमसीक्यूज बनते हैं। ज्यादा लंबी लंबी डिटेल्स नहीं होती, जस्ट आपने वही बात है कि अपना कंसेप्ट क्लियर करने। तो अब इसमें क्या है इसका कि आल कंप्यूटर्स हैव एन इनपुट, अ प्रोसेसर एंड आउटपुट एंड अ स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये इसका जो है मेन आइडिया यहाँ पे बन जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, ये ट्रू फॉल्स है। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पीछे पैसेजेस पढ़े हैं उनमें से ही आपने जो लाइन है, ये सेंटेंस है, ये पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने बताना है कि पीछे आप लोगों को ये चीज जो पैसेज में आपने पढ़ी है, स्टेटमेंट जो है आए वो फॉल्स है या ट्रू है। ओके, तो ये आपने सारे कर लेने हैं। नेक्स्ट है लोकेटिंग इंफॉर्मेशन। फाइंड द पैसेजेस इन द टेक्स्ट वेयर द फॉलोइंग आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड, गिव द पैराग्राफ रेफरेंस। अब बताए इसमें क्या करना है आप लोगों ने, जस्ट आप लोगों ने जो है ये लाइन है ना, ऑल कंप्यूटर्स आर बेसिकली द सेम। अब पीछे आपने पैराग्राफ्स पढ़े हैं, ठीक है, उन पैराग्राफ में से जिस पैराग्राफ में ये लाइन आई है आपने उस पैराग्राफ को यहाँ पे मेंशन करना है कि ये कौन सा पैराग्राफ था। ओके, ये सारे ऐसे ही कर देने हैं। contextual reference. A contextual reference में look back at the text and find out what the words in bold typeface refer to. अब ये bold words उन्होंने दिया which, them, it, they, it, ये सारे ये किस चीज को रेफर कर रहे हैं, विच आर टर्म डेटा। अब पैराग्राफ वन उन्होंने आगे बता दी है कि पैराग्राफ वन में ये जो है यूज किया गया है विच आर टर्म डेटा, ये किस लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें पैराग्राफ जो वन है इसमें हम देखेंगे कि ये है विच आर टर्म्ड एज डाटा, किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कंप्यूटर आर मशीन डिजाइन टू प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली द स्पेशली प्रिपेयर्ड पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर टर्म्ड एज डाटा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने जो है इस वाले इसी तरह जो है पीछे कॉन्टेक्स्ट अपना पढ़ना है, फिर उसको साथ बता देना कि किस वाले से ये बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, refer back to the text and find synonyms word with a similar meaning for the following words। अब वही बात है कि आप लोगों ने जब अपने पैसेजेस पढ़ने हैं तो डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो आप लोगों ने डिक्शनरी से कंसर्न करने हैं, और उन्होंने साथ साथ पैराग्राफ भी बता दिए हैं। तो पेपर में जो है वो इन्हीं पैराग्राफ से आपको एमसीक्यूज नहीं आएंगे कि आप कहेंगे बस इसी में से आएंगे। आप लोगों ने वैसे ही अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है वो अपने मतलब प्रैक्टिस करनी है। अब वो पैराग्राफ आप लोग पढ़ेंगे तो साथ साथ इनको डिक्शनरी से आप लोग देखते जाएंगे तो आपको ये सारे सोल्व हो जाएंगे। Word forms हैं, first choose the appropriate form of the words to complete the following sentences, then check the difference of meaning in your dictionary। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने आप लोगों को ये वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, इमेजिनेशन, इमेजिन, इमेजिनेबल, इमेजिनेटिव, इमेजिनरी। अब हमने क्या है इनको सेंटेंस में जहां भी स्टेबल है वहां पे हमें लगाना है। जैसे कंप्यूटर इज लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी बाय द डैश ऑफ मैन, बाय द इमेजिनेशन ऑफ मैन, बाय द इमेजिन ऑफ मैन, इमेजिनेबल ऑफ मैन, इमेजिनेटिव या इमेजिनरी। ठीक है, बाय द इमेजिनेशन ऑफ मैन आएगा यहाँ पे। सम पीपल आर गुड एट इन्वेंटिंग डैश स्टोरीज, इन्वेंटिंग, इमेजिन, ठीक है, इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव या इमेजिनरी स्टोरीज। ठीक है, इमेजिनरी स्टोरीज। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डैश द स्पीड एट विच अ कंप्यूटर कैलकुलेट numbers, it is practically impossible to imagine the speed at which a computer calculates numbers। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने जो है वन बाय वन इसी तरह ये पढ़ते जाने और इन्हें सॉल्व कर लेने हैं, और ये आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंटेंट रिव्यू। समराइज द टेक्स्ट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। सिस्टम कंपोनेंट, ये आपको रॉन्ग क्वेश्चन आना नहीं है इसलिए इस पे आप लोगों ने इतना ज्यादा नहीं करना। तो देन आपने बस थोड़ी बार इसके एमसीक्यूज ही तैयार करने हैं, इतना लंबा इसमें कुछ भी नहीं करना, लॉन्ग क्वेश्चन आते नहीं है। तो मेन मस ये है कि इसलिए आपको जल्दी जल्दी इसका बताने की मेन पॉइंट जो है वो बता रहे हैं, ताकि एंड पे जब हम पेपर दे रहे होते हैं उसके लिए तैयारी करने तो हमारे पास इतना लंबा टाइम नहीं होता कि हम जो है लंबे लंबे मतलब कि ये लेक्चर्स भी सुने और कर भी लें। बस मेन जो है कंसेप्ट वो क्लियर हमने करना है आप लोगों ने, तो इसके साथ आपका जो है वो पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो जस्ट आपने पढ़ा है तो इट्स ओके, एक आध बार आप लोगों ने सुन भी लिया है लेक्चर तो आप लोगों का जो है पेपर ऑलमोस्ट इसका हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने सारा इसका पढ़ लेना है और रीड आउट कर लेना है। ठीक है, आपको जस्ट एमसीक्यूज जाएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो आपका जो एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे।
जस्ट आपने देखना है कि लोकेटिंग इंफॉर्मेशन है क्या। एक आधा आपको सेंटेंस मिलेगा तो उसमें से आपने बस बताना है, लंबी डिटेल में इसका बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो है लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।